नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूविक्स हिंदी पर। आज हम एक एक्शन थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसमें एक प्रोफेशनल किलर अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक जेल में घुसकर मर्डर करता है, तो कभी बिल्डिंग के टॉप पर बने पुल को तबाह कर दुनिया के ताकतवर इंसानों की जीवन लीला समाप्त कर देता है। कहानी की शुरुआत में आर्थर बिशप नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि एक बोट में रहा करता था। वो सुबह उठता है, कॉफ़ी पीता है और म्यूज़िक सुनता है। इसके बाद जनाब अपनी गुफा से बाहर निकलते हैं और अपनी बोट में लगे बम को एक्टिवेट कर देते हैं। अब अगर कोई उसकी बोट के साथ छेड़खानी करता है तो आर्थर आसानी से उसकी धज्जियां उड़ा सकता था। आर्थर अपनी बाइक लेता है और एक रेस्टोरेंट में जाता है। रेस्टोरेंट में मौजूद काफ़ी लोग उसे जानते थे। उसके बैठने के बाद उसके पास एक लड़की आती है और कहती है कि मैं तुम्हें काफ़ी समय से ढूंढ रही हूँ। वो आर्थर को कहती है कि तुम्हारे लिए एक काम है, तुम्हें 3 लोगों का काम तमाम करना है, पर कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनका मर्डर हुआ है। ये सब करना आर्थर के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था क्योंकि वो एक प्रोफेशनल किलर था। वो लड़की कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे दुश्मनों को ये खबर पहुंचा दूंगी कि तुम जिंदा हो। आर्थर ने दुनिया के सामने खुद को मरा हुआ साबित कर दिया था और इस काले धंधे से दूर निकल आया था। वो आसपास देखता है तो पता चलता है कि उस लड़की के साथ और भी काफी लोग आए थे। वो कॉल करने के लिए अपने जेब से मोबाइल निकालता है और उस लड़की की फोटो क्लिक कर लेता है। ये देख वो लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है तो आर्थर उसके ऊपर हमला कर देता है। वो वहाँ मौजूद बाकी लोगों को मारता है और सीसीटीवी में देखता है वहाँ उन लोगों की मदद के लिए कुछ और लोग भी आ रहे थे। आर्थर उस रेस्टोरेंट से कूद जाता है और एक केबल कार के ऊपर चढ़ जाता है। वो लड़की आर्थर का पीछा करती है और अपने आदमियों के साथ उस केबल कार तक पहुंच जाती है। वो सब लोगों को धमकाती है और आर्थर को देखने लगती है। जब उसे पता चलता है कि आर्थर केबल कार के ऊपर है तो वो छत की ओर गोलियां चलाने लगती है। वो जैसे ही आर्थर को पकड़ने वाली होती है तो आर्थर पास से गुजरने वाली एक प्लास्टिक प्लेन पर कूद जाता है और वहां से बच निकलता है। रात के समय जब वो वापस अपने बोट पर आता है तो देखता है कि उसकी बोट पर कुछ लोग पहले से मौजूद थे। आर्थर अपना फ़ोन निकालता है और बम से पूरी बोट उड़ा देता है। वो एक बड़े कंटेनर में जाता है और अपने सारे डॉक्यूमेंट जला देता है। वो उस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है जिसने उसके ऊपर अटैक किया था। यहाँ पता चलता है कि वो लड़की किसी क्रेन नाम के शख्स के लिए काम करती है जिसे आर्थर पहले से जानता था। इसके बाद आर्थर थाईलैंड के एक बीच पर जाता है। वहाँ उसे एक औरत मिलती है जो कि पहले से उसे जानती थी। वो उसे लेकर एक रूम में जाती है जहाँ अमूमन आर्थर रुका करता था। आर्थर एक सीक्रेट जगह से बैग निकालता है जिसमें बहुत सारे जाली पासपोर्ट, फ़ोन और हथियार मौजूद थे। वहीं उस बीच वाली लड़की के पास जिना नाम की एक लड़की आती है जिसके शरीर पर काफ़ी चोटें लगी हुई थी। वो उस रूम ओनर से फर्स्ट एड किट मांगती है। वो लड़की जब जीना के घाव को देखती है तो उसे कहती है कि क्या तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत है। इस पर जीना उसे साफ मना कर देती है। रात के समय वो लड़की नोटिस करती है कि बोट के ऊपर एक आदमी एक लड़की को मार रहा है। वो जल्दी से आर्थर के पास जाती है और उस लड़की जीना की मदद करने के लिए कहती है। आर्थर एक बार तो मना करता है पर बाद में वो उस लड़की की मदद करने के लिए जाता है। बोट पर जाकर आर्थर कहता है कि इस लड़की को छोड़ दो, पर वो शख्स आर्थर के ऊपर गोली चलाने की कोशिश करता है। आर्थर उसे हिट करता है और वो शख्स मारा जाता है। वो उस लड़की के साथ जीना को भेजता है और खुद उस बोट की तलाशी लेता है। उसे उस लड़की का फ़ोन और पासपोर्ट मिलता है। उसके फ़ोन में आर्थर की फ़ोटो थी। वो उस बोट को आग लगाता है और वहाँ से निकल जाता है। वो सीधा अपने रूम में जाता है और जीना से पूछता है कि तुम्हारे फ़ोन में मेरी फ़ोटो कहाँ से आई, तुम किसके लिए काम करती हो। वो बताती है कि मैं क्रेन के लिए काम करती हूँ। वो मुझे धमका रहा है और यह सब नाटक तुम्हें फंसाने के लिए किया जा रहा था। उसे आर्थर के करीब आना था और आर्थर के बारे में इंफॉर्मेशन देनी थी। उसे बस इसी काम के लिए यहाँ भेजा गया था। आर्थर उसके बारे में सर्च करता है तो पता चलता है कि जिना मानव तस्करी से बचाए गए बच्चों के लिए एक शेल्टर चलाती है और उन्हीं बच्चों को मारने की धमकी देकर क्रेन जिना से ये काम करवा रहा था। आर्थर को पता चलता है कि कुछ लोग उसके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, इसलिए वो जीना से खुद के करीब रहने के लिए कहता है ताकि उन लोगों को लगे कि आर्थर जीना के जाल में फंस चुका है। जीना उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था क्योंकि वो बच्चे ही उसकी दुनिया है। आर्थर जीना के करेज की सराहना करता है क्योंकि वो खुद अनाथ था। उसे और क्रेन को एक साथ किसी गैंगस्टर ने खरीदा था। आर्थर वहाँ से निकल गया और क्रेन वहीं फंसा रह गया, इसलिए आज भी क्रेन उसे इसके लिए जिम्मेदार मानता है। दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आने लगते हैं। इसके बाद आर्थर एक प्लान बनाता है। वो उसे एक वॉच देता है जो कि उसके पिता की थी। आर्थर कहता है कि जब तक मैं तुमसे वापस ना मिलूं इस वॉच को अपने पास रखना। अगले दिन क्रेन के आदमी जीना को किडनैप करके ले जाते हैं। आर्थर क्रेन को फ़ोन करता है और फेस टू फेस बात करने के लिए कहता है। क्रेन आर्थर से मिलने आता है। मिलने पर आर्थर जीना को रिलीज़ करने के लिए कहता है पर क्रेन कहता है कि मैं उसे छोड़ दूंगा, पर तुम्हें इन 3 लोगों का काम तमाम करना होगा। वो उसे एक फाइल देता है जिसमें उन लोगों के बारे में जानकारी थी। पहला शख्स अफ्रीका का एक खतरनाक आर्म्स डीलर था।
जो कि दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल में था। उस जेल तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल था। क्रेन उसे एक जीपीएस कैप्सूल देता है जिसके ज़रिए वो उसकी लोकेशन का पता लगा सकते थे, ताकि मिशन कंप्लीट होने के बाद वो लोग उसे ढूंढ सके। हर मिशन के बाद आर्थर को जीना से वीडियो कॉल पर बात कराई जाएगी और तीनों मिशन कंप्लीट होते ही क्रेन जीना को छोड़ देगा। आर्थर जेल के बारे में जानकारी जुटानी शुरू करता है। वो जेल समुद्र के बीचों बीच एक पहाड़ी पर बनी हुई थी। उस समुद्र में हर तरफ साक्स पाई जाती थी, इसलिए छुपकर जेल में घुसना नामुमकिन था। आर्थर कुछ क्रिमिनल्स की इंफॉर्मेशन निकालता है। वो उनमें से एक को सिलेक्ट करता है जिसके फेस पर टैटू था, इसलिए उसके जैसा फेक टैटू अपने मुंह पर बनाता है और अपनी फेक आईडी तैयार करता है। साथ ही वो अपने मिशन में काम आने वाली कुछ चीज़ें खरीदता है। इसके बाद आर्थर उस क्रिमिनल का गेटअप लिए रोड पर घूमने लगता है। उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। उसे ये चीज़ जहन में रखनी थी कि उसके द्वारा किया गया काम किसी एक्सीडेंट की तरह लगना चाहिए। आर्थर नोटिस करता है कि आर्म्स डीलर कभी अकेला नहीं घूमता, उसके साथ हमेशा कुछ आदमी रहते हैं। यहाँ जेल में भी उसके काफ़ी दुश्मन थे। जब उस आर्म्स डीलर को कोई मारने की कोशिश करता है तो आर्थर उसे बचा लेता है। इससे वो आर्म्स डीलर उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और उसे मिलने के लिए अपनी सेल में बुलाता है। जब आर्थर उससे अकेले में मिलता है तो वो उसका काम तमाम कर देता है और वहाँ ऐसा माहौल बना देता है जिससे लगता है कि इसकी मौत फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है। वो दीवार में धमाका करता है और अपनी बॉडी पर कुछ ऐसा लिक्विड लगाता है जिससे साक्स उससे काफ़ी दूर रहे। इसके बाद वो समुद्र में कूद जाता है और अपनी रेस्क्यू बोट तक पहुँच जाता है। बोट पर आने के बाद वो जीना से वीडियो कॉल पर बात करता है, जो कि बताती है कि उसे अगले शख्स को 36 घंटे में मारना होगा, वरना वो लोग जीना को मार देंगे। क्रेन उसे दूसरे टारगेट की इंफॉर्मेशन भेजता है। उसका नाम था एड्रियन, जो कि लोगों की नज़र में एक नंबर का काम करता था, पर उसका असली धंधा मानव तस्करी का था। वो सिडनी के अंदर एक बिल्डिंग के 58वें फ्लोर पर रहता था। इसके अपार्टमेंट को किसी अभेद किले की तरह बनाया गया था और उसके आसपास हर समय गार्ड रहा करते थे। उसके फ्लैट तक पहुंचना नामुमकिन था। आर्थर उस बिल्डिंग में कोई और फ्लैट देखने जाता है। वो चुपके से उस फ्लैट की डुप्लीकेट की बनवाता है और पूरी डिटेल्स निकालता है। इसके बाद वो एक ग्लास बॉम्ब बनाता है और मेंटेनेंस वर्कर के कपड़े पहनकर उस बिल्डिंग में घुसता है। वो एक ग्लास को खोलकर बिल्डिंग के ऊपर चढ़ता है और एड्रियन के अपार्टमेंट में बने पूल तक पहुंच जाता है। जब एड्रियन नहाने आता है तो वो उस पूल में छेद करके ग्लास बॉम्ब लगा देता है। एक धमाका होता है और एड्रियन पूल से सीधा जमीन पर। आर्थर चुपके से वहां से निकल जाता है। इसके बाद जब वो जीना से फ़ोन पर बात करता है तो जीना चालाकी दिखाते हुए उसे बोट के नंबर दिखा देती है। इससे आर्थर को उसकी लोकेशन का पता चल सकता था। आर्थर एक हेलीकॉप्टर लेकर उस बोट को ढूंढने निकल पड़ता है। बोट मिलते ही वो उसमें घुसता है और काफ़ी गार्ड्स को मार देता है, पर आखिरकार क्रेन उसे पकड़ लेता है और धमकी देता है कि अगर फिर से उसने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो वो जीना को मार देगा। क्रेन उसे अपना लास्ट मिशन कंप्लीट करने के लिए कहता है। उसे एक रईस अमेरिकन आर्म्स डीलर मैक्स को मारना था, जिसने अपने छुपने की जगह को एक पहाड़ के नीचे बेसमेंट के रूप में बना रखा था, जहां उसकी पर्सनल सबमरीन मौजूद थी। इस जगह ना तो कोई आ सकता था और ना ही आसानी से बाहर निकल सकता था। जिन्होंने भी ये कोशिश की सब मारे गए थे। उन दोनों के मरने की खबर सुनते ही मैक्स ने अपने लिए सिक्योरिटी और टाइट कर दी थी। आर्थर के पास अब यह टास्क कंप्लीट करने के लिए केवल 48 घंटे थे। जब आर्थर को पता चलता है कि मैक्स ने मेडिकल हेल्प के लिए कोई हेलीकॉप्टर बुलाया है तो वो उसमें छुपकर वहां पहुंच जाता है। वो एक जैमर से सभी कैमराज ऑफ करता है। वो गार्ड्स को मारते हुए आगे बढ़ता है। मैक्स को लेकर बाकी गार्ड्स एक सेफ रूम में जाते हैं, पर मैक्स जब उस सेफ रूम के अंदर घुसता है तो आर्थर पहले से वहाँ मौजूद था। आर्थर उसे कहता है कि तुम मरने का नाटक करो ताकि इसके जरिए क्रेन को फंसाया जा सके। वो अपना बिजनेस आसान करने के लिए सभी कंपटीटर को हटाना चाहता है। जब वो मरने का नाटक करेगा तो क्रेन मैक्स की बॉडी ढूंढने के लिए अपने आदमी भेजेगा, जिसके कारण मैक्स के पास कम गार्ड मौजूद होंगे और उस समय आर्थर हमला करके जीना को छुड़ा सकता है। एक बड़ा धमाका होता है और मैक्स बेसमेंट से पानी में गिर जाता है, पर नीचे आर्थर मौजूद था जो कि उसे बचाकर एक बीच पर ले आता है। आर्थर क्रेन को कॉल करता है और जीना को छोड़ने के लिए कहता है, पर क्रेन मना करता है और कहता है कि उसे मैक्स की डेड बॉडी देखनी है। आर्थर कहता है कि उसकी डेड बॉडी उसके सबमरीन में है। क्रेन अपने आदमियों से उसकी बॉडी ढूंढने के लिए कहता है। आर्थर पूरे बेसमेंट में गन और बॉम्ब रेडी करके क्रेन के आदमियों के स्वागत की पूरी तैयारी करता है। जब क्रेन के आदमी वहां पहुंचते हैं तो आर्थर सबको मार देता है। क्रेन कैमराज के जरिए सब कुछ देख रहा था। तभी अचानक आर्थर उस बोट पर पहुंचता है जिस पर क्रेन मौजूद था। वो वहां मौजूद काफी गार्ड्स को मार देता है। इसी दौरान जीना की एक गोली लग जाती है। क्रेन उस बोट में बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है और खुद हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से निकलने की कोशिश करता है। आर्थर जीना तक पहुंचता है और उसे एक सेफ्टी पोड में डालकर समुद्र में छोड़ देता है, जिससे उसकी जिंदगी बच जाएगी। आर्थर क्रेन के पास पहुंचता है और दोनों में लड़ाई शुरू होती है। आर्थर उसे एक चेन से बांध देता है। वो खुद अंदर की ओर भागता है और एक खतरनाक धमाके के साथ बोट के परखच्चे उड़ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जीना शेल्टर में अपने बच्चों के साथ होती है। तभी अचानक वहां आर्थर आता है।
जीना काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। यहाँ मैक्स जब कैमराज में देखता है तो पता चलता है कि आर्थर बोट में बने स्टील चैम्बर में घुसकर अपनी जिंदगी बचा लेता है। हर बोट में इमरजेंसी के लिए स्टील रूम मौजूद होता है। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूविक्स हिंदी को। धन्यवाद।